सिंदूर से सरेंडर ना ना, पहले सिंदूर पर प्रहार, नरसंहार, उसके फलस्वरूप प्रतिकार। जी हाँ, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में नई नवेली ब्याहताओं के आंखों के सामने में उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठा दिया गया। माओ के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। स्त्री के स्त्रीत्व पर प्रहार, उसके आत्मसम्मान पर प्रहार किया। और जब उसका प्रतिकार 7 मई की दरमियानी रात हमारी सेना ने दुश्मन के इलाके में घुसकर और जब उसका प्रतिकार लिया, तो न सिर्फ दुश्मन देश ने बल्कि सारी दुनिया ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत जान ली। जी हाँ, ये वही सिंदूर है जिसे ब्याहता स्त्रियों को उनका पति जो है सिंदूर दान देता है, जिसके बिना शादी पूरी नहीं होती है। ये वही सिंदूर है जिसके लिए माता पार्वती ने हजारों हजारों वर्ष तक की तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को पाया था। ये वही सिंदूर है जिसके लिए सावित्री यमराज से लड़के अपने पति के सत्यवान के प्राण छीन कर ले आई थी। ये वही सिंदूर है जिसे पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। ये वही सिंदूर है जिसे बिहार में स्त्रियां छठ पूजा और किसी भी धार्मिक आयोजन में नाक से लेकर मांग के अंतिम छोर तक भरती हैं। ये वही सिंदूर है जिसे महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम के नाम से स्त्रियां सुहाग की सामग्री एक दूसरे को वितरित करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये वही सिंदूर है जिसके लिए हम भूखे प्यासे रहकर वट सावित्री का व्रत करते हैं। और ये वही सिंदूर है जो हम माता पार्वती और भोलेनाथ की, माता पार्वती की तपस्या से जो उन्होंने भोलेनाथ को पाया था, उसी के स्वरूप हम भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरितालिका तीज के रूप में निर्जला व्रत रहकर और इतनी कठिन व्रत करके हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो क्या इस सिंदूर को बहुत हल्के में ले लिया दुश्मन देश ने? स्त्री के स्त्रीत्व और उसके सतीत्व को ललकारा? क्या इसे साधारण समझ लिया उन्होंने? जब इसका प्रतिकार लिया गया तो उन्हें एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ में आई। स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा की और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर जब 7 मई की दरमियानी रात हमारी सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर जब इसका प्रतिकार लिया, तो सारी स्त्रियों के स्त्रीत्व की जीत हुई, भारतीय सनातन संस्कृति की जीत हुई। जो उन्होंने धर्म पूछकर प्रहार किया था, उसकी कीमत सारी दुनिया को और दुश्मनों को अच्छे से पता चल गई है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपनी भारत की सेना का जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय श्री राम।